एक लड़की पांच दीवाने। रोटी के एक पिंजड़ा-नुमा कारखाने में 26 मजदूर सूअर से भी बदतर हालत में रहते और काम करते हैं। मालिक की जवान लड़की जब निकलती है, वह उसे सींगों से देखते हैं। जीवन के रेगिस्तान में थोड़ी हरियाली आती है। वे उसे देवी जैसी पूजते हैं, अलग और इकट्ठे उससे प्रेम करते हैं। एक दिन जब वह अपने उच्च वर्गीय प्रेमी के साथ बाहर निकलती है, वे आदतन उसे झांकते हैं। लड़की कहती है, सूअर कहीं के, और प्रेमी के साथ चली जाती है। पर जिस लड़की की कहानी मैं सुना रहा हूँ, वह बड़े आदमी की लड़की नहीं है। वह गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी लड़की है। पिता सरकारी नौकर हैं। पत्नी बच्चे पैदा करने में गांधारी की स्पर्धा करती है। गांधारी ने अंधे पति से 100 बेटे पैदा कर दिए थे, परंतु इस औरत ने जवानी में ही आंखों वाले पति से 4 पैदा कर लिए हैं। 5वें का शिलान्यास हो गया है। मरियल है, पूरा खाने को नहीं मिलता, शरीर में खून नहीं है, हड्डी ही हड्डी है। बड़ी लड़की विशेष दुर्बल नहीं है, वही खाना बनाती है। माँ तो लगातार प्रसूता ही रहती है। लगता है लड़की खाना बनाते बनाते एक आध रोटी ज़्यादा निगल लेती होगी। रोटी बड़े बड़े क्रांतिकारियों को कमज़ोर बनाती है। ये गुएवारा ने डायरी में लिखा है कि एक बहादुर गुरिल्ला साथी एक दिन चोरी से डबल रोटी के 2 टुकड़े खा गया। दूसरे दिन उसे दंड में नाश्ता नहीं दिया गया। लड़की छरहरी है, सुंदरी है और गरीब की लड़की है। मोहल्ला ऐसा है कि 12-13 साल की बच्ची को घूर घूर कर जवान बना देते हैं। वह समझने लगती है कि कहाँ घूरा जा रहा है। वह इन अंगों पर ध्यान देने लगती है, ब्लाउज को ऊंचा करने लगती है, नीचे कपड़ा रख लेती है, कटाच का अभ्यास करने लगती है। पल्लू कब खसकाना है और कैसे खसकाना है, यह अभ्यास करने लगती है। घूरने से शरीर बढ़ता है, आँखें बड़ी ताकतवर होती हैं। रहीम दास जी ने कहा है कि रहीमन मन महाराज के दृगशों नहीं दीवान, जाहि देख रीझे नयन, मन तहि हाथ विकान। यानी मन के दीवान जी होते हैं, नयनों के उपयोग के ज्ञानी उनका असर जानते हैं। तो इस कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, अगर आँखों का असर भीतर पड़ रहा है तो स्त्री लॉकेट हाथ में लेकर उसे हिलाने लगती है। लॉकेट ना हो तो साड़ी के पल्ले को अंगुली पर लपेटने लगती है। थोड़ी कठिनाई उसके साथ होती है जो स्वेटर बुन रही है, पर ध्यान से देखो तो वह भी 2-4 खाने गलत बुन देती है और उन्हें उकेल कर फिर से उन्हें बनाने लगती है। तो इस प्रकार चलिए आगे, लड़की को बाकी घूरने वाले अब हताश होकर कहीं और घूर रहे हैं। अब कुल 5 दीवाने बचे हैं जो सामने बैठते या चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाता प्रेमी बैठे प्रेमी से सवाया पड़ता है, क्योंकि वह मेहनत करता है, फिर परंपरा से कूचे की खाक छानता चला आ रहा है। इस प्रकार लड़की 18 साल की हो रही है, उभार पर है, छज्जे पर आकर देखने लगती है तो उपस्थित दीवाना समझता है कि मेरे ही लिए खड़ी है और मुझी को ही देख रही है। पांचों दीवाने एक साथ सिर्फ शाम को होते हैं, क्योंकि वे दिन में काम काज पर जाते हैं। दिन में जो हाजिर होता है वह छज्जा देखता रहता है, आंखें मिलाता है, हाव भाव करता है। सामने एक अधेड़ जनरल मर्चेंट की दुकान है, नीचे क्राकरी वाला जवान है
मगर उसकी मुसीबत यह है कि छज्जा सिर के ऊपर पड़ता है। जनरल मर्चेंट के बगल में किताबों की दुकान है, जिसका मालिक 40 साल का खूबसूरत आदमी है। ठीक सामने के 2 कमरे के मकान में एक जवान आदमी रहता है, जो बीमा कंपनी में काम करता है और 500-600 ऊपर की कमा लेता है। यह 3-4 घंटे ही बाहर रहता है, बाकी समय घर में काटता है। कुंवारा है, घर के सामने एक हलवाई की दुकान है। 50 पर पहुंचता होगा, पर वह भी इस लड़की का दीवाना है। दीवाना नंबर 1। अब यहाँ पर हम आपको 5 दीवानों के बारे में बारी बारी से बताएंगे। तो इसे कुल 3-4 घंटे का काम है। माल यहाँ से वहाँ सप्लाई करके बरी हो जाता है और जनरल मर्चेंट की दुकान पर आकर बैठ जाता है। आर्थिक कठिनाई में रहता है। इसने दाढ़ी बढ़ा ली है। दाढ़ी अलग अलग तरह की होती है। प्रेमी की दाढ़ी अलग, मुल्ला की दाढ़ी अलग और मुफलिस की अलग। इसने प्रेमी की दाढ़ी बढ़ा ली है, ट्रिम करवाता है। दाढ़ी दीन भी होती है और रोबदार भी। यह दाढ़ी वाले के व्यक्तित्व और आँखों के भाव से मालूम हो जाता है। कुछ दाढ़ियाँ क्षमा याचना करती मालूम होती हैं। इस प्रेमी का विश्वास है कि दाढ़ी बढ़ाकर आँखों में भिखारीपन लेकर औरत का सामना करो तो वह आकर्षित हो जाती है। यह दाढ़ी और दीनता के लिए कभी दुकान पर बैठकर छज्जा देखता रहता या फिर सामने की सड़क पर टहलता रहता है। यह सही है कि कुछ औरतों को दाढ़ी पसंद होती है। मैंने सुना है कुछ औरतें पति की दाढ़ी को इतना पसंद करती हैं कि सुबह दाढ़ी में टूथपेस्ट लगाकर उसी से ब्रश कर लेती। यह प्रेमी सिर्फ देखता है, वह छज्जे पर ऑक्सीजन लेने आती है। तो दाढ़ी वाला समझता है कि वह उसी को देखने आई है और दीन हो जाता है। वह करुणा में से प्रेम निकालना चाहता है। करुणा में से प्रेम निकलता भी है। गांव की चालतू औरतें कहती हैं, इतने बड़े बड़े आदमी के लड़के और मेरे गोड़ पड़े तो मेरा तो जी पसीज जाए, नहीं करते नहीं बने, यानी नहीं आते नहीं बने। दाढ़ी वाले को कभी कभी लड़की का सामीप्य प्राप्त होता है। नीचे के नल से लड़की का भाई बाल्टियां भरकर ऊपर ले जाता है। कभी वह नहीं होता, लड़की पानी भरने आती है, तब दाढ़ी वाला प्रेमी पानी की बाल्टियां उठाकर दरवाजे पर रखाता है। वह कहती है, बड़ी तकलीफ़ की तुमने भैया। दाढ़ी वाला भैया संबोधन से बहुत डरता है, कहीं यह राखी न बांधने लगे। दाढ़ी वाले प्रेमी को 7-8 घंटे जनरल मर्चेंट की दुकान पर बैठने के लिए बहाना चाहिए। वह कहता है, बड़े भैया मैं तो फुर्सत में रहता हूँ, कुछ काम हो तो बता दिया करिए। दुकानदार उसे पार्सल छुड़ाने और माल सप्लाई करने भेज देता है। सेठ ने बाहर का काम करने वाले नौकर को निकाल दिया है। ये था दीवाना नंबर 1। अब आप देखें दीवाना नंबर 2। इसकी करतूत क्या है। यह 30 साल के लगभग है। गोरा और साधारणतः देखने में अच्छा है। इसे दूसरों से कुछ ज़्यादा सुविधाएं भी हैं और कुछ असुविधाएं भी। सुविधा यह है कि वह रुपए उधार दे देता है, पर उधार लेने लड़की का बाप आता है। वह चाहता है कि रुपयों को उधार लेने के लिए लड़की आए। कहता है, तुम क्यों तकलीफ़ करते हो। यानी उसका कहने का मतलब है कि लड़की स्वयं आया करे, बच्चों को भेज दिया करो। पर बाप खुद ही उधार लेने आता है या लड़की की माँ आ जाती है। असुविधा इस दीवाने को यह है कि लड़की ऊपर रहती है, वह उसे देख नहीं सकता। पीछे की तरफ जाता है तो वहाँ ऊपर लकड़ी की जाली लगी है।
लड़की उसे दिखती नहीं है। मजबूरी में वह पुस्तक प्रेमी हो गया है, यानी बैठे बैठे वहीं पर पुस्तक पढ़ते रहता है। वह सामने की किताब की दुकान पर बैठता है, एक आध घंटे और मुआवजे के रूप में गुलशन नंदा की कोई किताब खरीद लाता है। इधर एक तरीका उसने और निकाला। सब्जी का ठेले वाला थोड़ी दूर पर, जहाँ रोज़ काफ़ी सब्जी खरीदने वाले परिवार रहते हैं, खड़ा होता है। तो यह दीवाना काकरी वाले ने सोचा कि ठेले वाला यहाँ भी खड़ा हो तो वह सब्जी खरीदने नीचे आया करेगी। उसने ठेले वाले से कहा, इधर भी खड़े रहा करो। उसने उम्मीद की कि भाव ताव को लेकर बात होगी। कभी उसके पास पैसे ना होंगे तो मैं उधार में दिला दूंगा और बाद में चुकता कर दूंगा। इस प्रकार वह सोचता। ठेले वाले ने कहा, यहाँ भाई साहब खरीदने वाले ही नहीं हैं। दीवाने ने कहा, क्यों नहीं, एक दो रोज़ देखो। ठेले वाला दरवाजे के पास खड़ा होकर आवाज़ लगाने लगा। लड़की ऊपर से आई। उसने पूछा, आलू क्या भाव दिए? इतने में दीवाना क्राकरी के ग्राहक को छोड़कर ठेले के पास आ गया, यानी वह उसी की तलाश में था, उसी की ताक में था। प्रेम में बड़ा त्याग करना पड़ता है, ग्राहक खोना पड़ता है। ठेले वाले से कहा, ठीक भाव से देना, और लड़की से आंखें मिलाने लगा। लड़की ने कहा, पाव किलो आलू दे दो। सब्जी वाला निराश हुआ। क्राकरी वाला नैतिक संकट में आ गया। उसने कहा, 1 किलो दे दो, बाकी पैसे कल ले जाना। सब्जी वाले ने भरोसा कर लिया। उसने 1 किलो आलू तौल दिए, पर सब्जी वाले को रोज़ वहाँ रोकने के लिए इतनी खरीद काफ़ी नहीं थी। क्राकरी वाले ने लड़की से बाकी पैसे दिए और घर के लिए 2-3 किलो सब्जी और ख़रीद ली। उसे भरोसा हो गया कि सब्जी वाला अब रोज़ यहाँ खड़ा होगा और मेल जोल बढ़ेगा। पर प्रेम का रास्ता कांटों का रास्ता है। पता नहीं इस सनातन मार्ग पर कब कंक्रीट की सड़कें बनेंगी। अभी भी प्रेम में कांटों भरी पगडंडी पर से चलना पड़ता है। योजना आयोग को अगली योजना में प्रेम की कंक्रीट की सड़कों का प्रावधान अवश्य करना चाहिए। बात यह हुई कि जब क्राकरी वाला जवान दोपहर को सब्जी लेकर घर पहुंचा और उसके पिता ने सब्जी देखी तो डांटा, तो उससे किसने कहा था कि सब्जी ला, यह कचरा उठा लाया। बात यह है कि पिता रिटायर्ड बेकार आदमी है। वह सुबह झोला लेकर सब्जी खरीदने बाज़ार चले जाते हैं। 10 दुकानें हैं और बढ़िया बढ़िया सब्जी खरीदते हैं। नतीजा प्रेमी के लिए बुरा हुआ। दूसरे दिन से उसने सब्जी खरीदना बंद कर दिया और ठेले वाले ने वहाँ रुकना बंद कर दिया। अब ऊपर के परिवार को सब्जी चाहिए तो छोटी लड़की दूर खड़े ठेले से पाव किलो आलू खरीदती। अब इस दीवाने को कुल इतना सहारा ही था। देखें और नज़र बचाकर हल्का सा इशारा कर दे, वह दीवाना ऐसा सोचता। दीवाने अपने बर्ताव से लड़की को चतुर बनाए दे रहे हैं। भोली लड़की सुविधा की होती है, उसे पटाना आसान होता है, पर ये दीवाने उसे काइयाँ बना रहे थे। अब वह लड़की आसान नहीं रही। दीवाना नंबर 3। यह सामने वाला हलवाई है। निहायत गंदी चड्डी और मैल से काली बनियान पहनकर भट्टी के सामने सवेरे बैठ जाता है। दाढ़ी खिचड़ी है और कई दिन बनाता नहीं है। दांत पीले हैं, नाक को नाक नहीं, आलू बंडा कहा जा सकता है।
जलेबी के बाद वह आलू और बंडे बनाता है। यह विकट दीवाना है। छज्जे की तरफ देखते हुए कढ़ाई में चमचा चलाता है। जलेबी जल भी जाती है। कभी कच्चे कच्चे आलू बंडे निकाल लेता है। तेल खाली जलता है और वह छज्जे पर लड़की को देखता रहता है। फिर उसे जलेबी दिखाकर अपने पीले पीले दांतों से हंसता है। समझता है गरीब की लड़की है, आकर जलेबी ले जाएगी। पर वह नहीं आती। एक दिन छोटी लड़की को उसने जलेबी दे दी थी। कहने लगा, सब लोग बांट बांट कर खाना। उसका मतलब था कि वह महबूबा भी खा ले। पर महबूबा ने छोटी को डांट दिया। फिर उसने जलेबी लेगी तो पिट जाएगी। इधर यह दीवाना पीले पीले दांत निकाले और नथुने फैलाए छज्जे की तरफ देख रहा था कि वह कब आई। अब आई, पर वह नहीं आई। तब दीवाना दुकान के इस कोने उस कोने खड़ा होकर देखने लगा कि भीतर ही दिख जाए। लड़की सब कुछ भीतर से देख रही थी। आखिर वह बाहर छज्जे पर आकर खड़ी हो गई और लड़की सब कुछ भीतर से देख रही थी। आखिर वह बाहर छज्जे पर आकर खड़ी हो गई और हलवाई की तरफ देख लिया। वह कृतार्थ हो गया। उस वक्त वह आकर कहती है कि मैं तुम्हारा तला हुआ हाथ खाऊंगी, तो वह पंजा तल कर उसे खिला देता। लोग उससे पूछते, तुम्हारी उम्र कितनी है? 50 के पार तो होगी। वह कहता, 30 से ऊपर नहीं है। 5 साल से भट्ठी के सामने बैठ रहा हूँ, इसलिए उम्र ज़्यादा लगती है। 5 साल पहले देखते अच्छे अच्छे घरों की मरती थी, 2-3 तो जल कर मर गई थी मेरे प्रेम में। जब वह छज्जे पर आती है, हलवाई पीले पीले दांत निकाल कर थूथने फैलाकर सांड की तरह दूर दूर से सूंघता है कि तैयार हुई कि नहीं। ये था तीसरा दीवाना। अब आप देखें दीवाना नंबर 4 की करतूत। तो यह खिलाड़ी है, कई जगह खेलता है, पैसे वाले का लड़का है। चेन सावधानी से कुर्ते से बाहर रखता है। यह अक्सर शाम को आता है। इसका विश्वास है ट्यूबलाइट में आदमी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसका आना किसी को पसंद नहीं, इसके अच्छे कपड़ों और चेन के कारण। पर तब लड़की चूल्हा फूंकती रहती है। आसपास के ट्यूबलाइट बेकार चले जाते हैं। 1-2 बार वह लड़की छो पर आकर पसीना पोंछने लगती है, तो यह दीवाना समझता है कि चेन उसे दिख गई। यह सोने की चेन से बांध कर उसे खींचना चाहता है। यह प्रेमी बड़े ज़ोर ज़ोर से सेखियाँ बघाड़ता है और ठहाका लगाता है। वह सुन ले कि कोई मस्ताना उसके लिए बेताब है, पर लड़की तब भीतर चूल्हा फूंकती होती है। दीवाना वहाँ लोगों को चाय पिलाता है। वह देख ले कि मैं इतना उदार हूँ, पर वह चूल्हा फूंकती है। ज़ोर से कहता है, अरे हज़ारों रुपए फूंक दिए हैं, यहाँ तो पैसों की मिट्टी समझते हैं। ज़रूरतमंद हो और तो 1000-2000 दे भी देते हैं। पर लड़की इसकी वह दैवी उदारता सुन नहीं पाती, क्योंकि रोटी बनाती होती है। इस दीवाने ने समय गलत चुना। इसे शाम के पहले सवेरे या दोपहर को आना चाहिए, पर इसकी भी मजबूरी है। इसके चेहरे पर चेचक के हल्के दाग हैं, इसलिए इसे ट्यूबलाइट में ही आना पड़ता है। यह भी किताब की दुकान पर थोड़ी देर बैठता है। वहाँ से रसोई बनाने का कोना दिख जाता है। फिर यह याद लिए हुए घर चला जाता है। इस प्रकार ये था चौथा दीवाना। अब आप देखिए दीवाना नंबर 5। इसे सबके बाद इसलिए ले रहा हूँ कि यह 100% यानी 100% दीवाना है। एकमात्र गंभीर और समर्पित दीवाना। गोरा आदमी है, अकेले ज़िंदगी काट रहा है, हर स्त्री पर मोहित हो जाता है। पर जब से उस लड़की पर इसकी नज़र पड़ी है, यह बिल्कुल उसी का हो गया है। रात दिन उसी की याद में लिप्त रहता है। काम में मन नहीं लगता, लोगों से बात करता है तो यह तो उसी की बात करता है। यह प्रेमी नंबर 5 लड़की के पीछे दीवाना है। वह उससे शादी करना चाहता है, बिल्कुल डूबा है। लड़की भी अनुकूल लगती है, वह इसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। दीवानों ने खुद एक सीधी लड़की को जो सहज ही फंसती काइयाँ बना दिया है।
और अपना ही नुकसान कर लिया है। प्रेमी रोज़ 1-2 कविताएं इसके लिए ज़रूर लिखता है। प्रेमानुभूति प्रसार मांगती है, वह लोगों को सुनाता भी है। कविताएं अच्छी होती हैं, सीधी भी होती हैं। मेरे पास आओ तो, बैठो तो मैं तुम्हारा हाथ सहलाऊं और चूम लूं, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की वो कविताएं लिखता है। देखा देखी तो बहुत हो चुकी, निकटता कैसे हो। प्रेमी बड़ा आविष्कारक होता है। लड़की का बाप शराबी प्रेमी है। इतवार की एक शाम उसने उसे बुलाया। मिसिर जी आइए ना, यहाँ बैठिए। मिसिर जी आकर बैठ गए। प्रेमी ने ठर्रे का अद्धा खोल दिया और चालू हो गया। मिसिर जी जब आधी से ज़्यादा पी गए तो प्रेमी ने कहा, आपको लड़की की शादी भी तो करना है। मिसिर जी ने झोंकते हुए कहा, मुझे कोई चिंता, तुम जैसा दामाद किस्मत वाले को मिलेगा। तुम तो मेरे दामाद ही हो गए, दुनिया कुछ भी कहे, सबकी माँ की। उसने प्रेमी को गले लगा लिया। प्रेमी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह मिसिर जी घर से निकले तो प्रेमी ने पुकारा, मिसिर जी ज़रा सुनिए तो। मिसिर जी ने चलते चलते कहा, ड्यूटी का टाइम हो रहा है, फिर मिलूँगा। उनका नशा उतर गया था। एक नैतिकतावादी यह सीधा और खूबसूरत पुस्तक विक्रेता है, यानी यह प्रेमी पुस्तक विक्रेता है। इसके 3 बच्चे हैं, अच्छी पत्नी है। इसके लिए दुनिया में दूसरी और कोई औरत नहीं है। मैं कभी कभी उनके पास बैठता हूँ, वे पीड़ित हैं। कहते हैं, यह क्या चला है मोहल्ले में, बड़ी ख़राब बात है, तमाम हल्ला फैला हुआ है, यह बंद होना चाहिए। फिर कहने लगे, हमारी भी बदनामी हो रही है। तो वे 3 दीवाने हमारी दुकान पर आकर उससे आंखें लड़ाते हैं और इशारे करते हैं। इससे हमारे धंधे पर असर पड़ेगा। मैंने उनमें से 2 से तो साफ कह दिया कि यहाँ न बैठा करो। मैंने थोड़े हल्के मूड में कहा, तुम तो हो बुद्धू, मैंने देखा कि वह लड़की तुम्हारी तरफ बहुत देखती है, वह तुमसे बहुत आकर्षित है। यानी लेखक भी बहुत ज़्यादा वैसा है। तुम एक आध बार उसकी तरफ देख लिया करो। उन्होंने कहा, फालतू बात मत करो, हम इन झंझटों में नहीं पड़ते, वह हमारी वाइफ है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये हास्य और व्यंग्य कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।